चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। पिछली बार जब हमने आपने बात की थी लोकसभा चुनाव में, तब साल 2019 का था, जगह बेगूसराय थी। आपसे बात करने के पहले कन्हैया मेरा भैया मैं बलराम, वो वीडियो अभी तक वायरल है, लोग पूछते हैं कहाँ मिल गया। पर तब आप सीपीआई के नेता थे कन्हैया कुमार, क्यों छोड़ी सीपीआई? सीपीआई तो हमने जो है तकरीबन 2 साल पहले ही छोड़ दी जी। बहुत पुरानी बात हो गई और इस बात को मैंने कई बार जवाब दिया कि मेरी एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के बाद ये बनी कि क्रिकेट का मैच जो है बैडमिंटन के रैकेट से नहीं खेला जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी जितनी बड़ी ताकत है, जितनी बड़ी शक्ति है, जितना उसका देश के अंदर प्रभाव क्षेत्र है और जिस तरह से वो इलेक्शन को मैनेज कर रही है मिसमैनेज कर रही है, लेकिन अपने पक्ष में कर रही है, तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के साथ और देश के विपक्षी चेहरे के तौर पे भाजपा के खिलाफ और देश के लोगों के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा मुखरता से बोलने वाले नेता राहुल गांधी के साथ मिल करके काम करना चाहिए। क्योंकि गठबंधन धर्म में कई बार क्या होता है कि गठबंधन होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन इस बार तो अच्छी बात है कि गठबंधन हुआ और हम गए बेगूसराय जा कर के वोट करके आए इंडिया अलायंस के पक्ष में। और यहाँ भी जो है लेफ्ट के लोग जो है हमारे पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, कई बार नहीं होता है। तो हमने ये समझा लॉजिकली कि जब लड़ाई एक ही है और रास्ता भी एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जो कुछ भी होना है इलेक्टोरली ही होना है। कहते हैं कि भारत में हर बदलाव जो है वो बड़ा साइलेंट होता है, वोट के माध्यम से होता है। इस देश में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई वो बड़ी चुपचाप और शांत तरीके से हुई। जैसे इक्वल वोटिंग राइट जो है उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना और हो गया। तो इसी राजनीतिक समझ से और हमारा सीपीआई से जो है कोई उस तरह का मतभेद, लड़ाई या दुराव इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके कार्यकर्ता भी मेहनत करें और वो कोशिश करें कि वो आगे बढ़ें और जो है अपने पार्टी संगठन का विस्तार दें। हो सकता है कि मैं अपने आप को उसमें अनफिट पाता हूँ, शायद मेरी जो क्षमता है उसमें उतना प्रभावी नहीं है, उपयुक्त। आप ये कह रहे हैं, पर सीपीआई के आपके दोस्त कहते हैं कि आप अति महत्वाकांक्षा के शिकार, आप बिहार की स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, जब इसके लिए राजी नहीं हुए तब आपने पार्टी छोड़ दी। ये भी कहा जा रहा था कि आप जेडीयू में जाने की संभावनाएं टटोल रहे थे। अशोक चौधरी से आपने मुलाकात की, आप पार्टी कार्यालय गए सीपीआई के, आपने वहाँ के सचिव इंदु भूषण वर्मा के साथ मारपीट की और इसीलिए डी राजा और अतुल अंजान का टारगेटेड बयान है आपके खिलाफ। देखिए, जब आप पार्टी छोड़ते हैं तो आपके खिलाफ कुछ कहा जाता है, लेकिन आप जो है मेरा एक भी स्टेटमेंट जो है उस पार्टी के खिलाफ दिखा दीजिए। हमने आज तक कुछ नहीं कहा है। ठीक है, उनकी तरफ से जो बात कही गई हमने कभी उसकी तफसीस नहीं की, जांच नहीं की, लेकिन महत्वाकांक्षा वाली जो बात है, महत्वाकांक्षी लोग तो भाजपा में जाते हैं, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जाते हैं। तो मैं कांग्रेस में आया हूँ जो पार्टी विपक्ष में है, जो पार्टी हारी हुई है। तो ये जो महत्वाकांक्षा वाली बात है ना, ये तर्कपूर्ण लगता नहीं है। बाकी आरोप तो आरोप हैं ना, हम जो है मारपीट करने वाले व्यक्ति हैं। आप भी जेएनयू से पढ़े हैं, कहाँ हमारे राजनीतिक कल्चर में मारपीट होती है। हर बात को जो है बातचीत से संवाद से सुलझाया जाता है। क्या है ना कि लीडरशिप के ऊपर ये सवाल होता कि आप उसको क्यों नहीं रख पाए, तो स्वाभाविक रूप से वो उन्होंने मेरे कंधे डाल दिया। मैं जो है बड़े हर्ष से जो है इस विष को स्वीकार कर लिया और मुझे ये लगा कि लाखों जो कार्यकर्ता हैं, जो कैडर हैं, उनको जो लॉजिक दिया गया है उनको रहने देते हैं। इसका जो है खंडन करने का ज़रूरत नहीं है और कामना करते हैं कि वो अच्छा करें।